अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। इफ़ 5 men टेक एन आवर टू डिग अ डिच, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक 13 men टू डिग अ डिच ऑफ द सेम टाइम। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 5 आदमी 1 घंटे में खंदा की खुदाई करते हैं, तो 13 आदमी को कितना टाइम लगेगा उसी खंदक की खुदाई करने में। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास एक फील्ड है टाइम और दूसरी फील्ड है हमारे पास मैन, काम करने वाले। तो यहाँ पे एक घंटे में 1 आवर में कितना 5 आदमी खंदा की खुदाई कर लेते हैं। तो 13 आदमियों को उसी खंदा की खुदाई करने में कितना टाइम लगेगा, तो हमने ये बताना है। अब देखें, जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाए वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है टाइम ऑटोमेटिक कम लगेगा। जब काम करने वाले ज़्यादा होंगे तो टाइम भी कम लगेगा। अब यहाँ 5 आदमी 1 घंटा लगाते हैं तो 13 आदमी 1 घंटे से कम टाइम लगेंगे। तो ये क्या है, इन्वर्स है, क्योंकि टाइम कम हो रहा है और आदमी बढ़े। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक तीर ऊपर होता है और एक तीर नीचे होते हैं। आपकी मर्जी, किसी का भी ऊपर करें किसी का भी नीचे करें। मैंने इस फील्ड का ऊपर किया और इस फील्ड का नीचे किया, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो टेल वाली साइड ऊपर और हेड वाली नीचे, इसी तरह टेल वाली साइड ऊपर और हेड वाली नीचे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इजिकल टू 5/13। तो 5/13 आवर्स इनको लगेंगे। ये हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रेशो ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 5:4:3, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्राइंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक हो गया। यहाँ पर हमें 3 रेशोज दी गई हैं, तो हम इन 3 रेशो का सम ले लेंगे। रेशो का हम सम ले लेंगे कि कितना बनता है। यहाँ पे 5 जमा 4 जमा 3 कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। 5 4 9, 9 और 3, ये हमारे पास आ जाएगा 12। तो हमने इनमें से स्मॉलेस्ट एंगल बताना है। जिसकी रेशो सबसे कम है उसी का ही स्मॉलेस्ट एंगल होगा। तो 3 सबसे कम रेशो वाला है, तो 3 का ही स्मॉलेस्ट एंगल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल बताएंगे। तो वो कौन सी रेशो? वो है रेशो 3 वाली। तो मैं यहाँ 3 ऊपर रखूँगा और डिवाइड कर दूंगा सम ऑफ रेशो से और मल्टीप्लाई कर दो जो इन 3 एंगल्स का सम होता है। तो ट्राई एंगल में 3 एंगल का सम 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये 180। तो मैं 180 को 12 पर डिवाइड करूँगा, 12 9 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। नहीं, यहाँ पे हमारे पास 12 नहीं, यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3 पर। ये हमारे पास आ जाएगा 3 4 12 और ये हमारे पास आ जाएगा 3 6 18 और 0 हो गया। यहाँ पे फिर हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 2 4 2 3 6 0 आ जाएगा। फिर इसको 2 पर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 15, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाई 3। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 5 15, 5 1 लग गया हासिल। तो 3 1 और 3 और 1 4, 45। तो 45 हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है। तो ये स्मॉलेस्ट एंगल है। बाकी भी आप एंगल मालूम कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने पहला निकालना है तो 5 की रेशो ऊपर, टोटल रेशो नीचे, मल्टीप्लाई कर दो 180। इसी तरह दूसरा की रेशो ऊपर, टोटल रेशो नीचे और मल्टीप्लाई कर दो 180। तो ये इन दो के भी एंगल आ जाएंगे। तो हमने स्मॉलेस्ट बताना था, जिसकी स्मॉलेस्ट रेशो वहीं स्मॉलेस्ट एंगल। 45 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन है। कंप्लीट द सीरीज -5 -7 -11 -19 और -35। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 -7 -11 -19 और -35। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो जमा हुआ है वो हुए हैं -2, ठीक हो गया। और यहाँ पे -4 जमा हुआ है तो वो हो गया 11। अब यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4 और -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -8। यहाँ पे -8 जमा हुआ है। इस तरह -8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -16। तो यहाँ पे -16 जब हम जमा करेंगे तो वो हो जाएंगे 35 और -16 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 32। यानी कि हमें यहाँ पे -32 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो -35
-32, तो ये इजिकल हो जाएगा -67। तो -67 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है Mr_Math153। अगर आपको कोई भी इशू पेश था मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।